गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जो मेरा बिहार का परिचय का वीडियो चल रहा था उसका अगला एपिसोड बिहार की मिट्टियां, जो आपके आने वाले बीपीएससी एग्जाम, सीडीपीओ का एग्जाम, बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होने वाले हैं सबके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला बिहार एक परिचय का वीडियो का तीसरा पार्ट। मैं अभिनंदन आप लोगों से ये विनती करता हूं कि आप लोग इसे बी केयरफुल होके अच्छे तरीके से देखें, जिससे कि अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे ही जाएंगे तो आपके एग्जाम में वो परेशान ना करे आपको और आपसे वो ना छूट पाए। आप इतने अच्छे तरीके से पढ़े कि आप उसे सही तरीके से करके आए और 2-3 नंबर पक्के करके आए। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं सिर्फ लाइक के लिए ही आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं, है ना? ठीक है। बिहार एक परिचय का तीसरा पार्ट, बिहार की मिट्टी। मिट्टी को पढ़ने से पहले मैं पीछे वाले चीज को रिकॉल करना चाहूंगा। बिहार क्या है? तो बिहार एक राज्य है। बिहार किसका राज्य है? तो बिहार इंडिया का राज्य है। अगर बात किया जाए कि बिहार के ऊपर में नेपाल वाला पूरा क्षेत्र हिमालय का है और हिमालय का ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है ये शिवालिक हिमालय के रेंज में आता है, राइट ना? ये सारी बातें जब भौतिक विभाजन बताया जा रहा था तो मैंने बताया भी था कि शिवालिक का रेंज क्या है, काफी बड़ा है, 932 किलोमीटर के आई थिंक आसपास में शिवालिक हिमालय फैला हुआ है। जैसे ही हम बात करते हैं पूरब में, जो पूरब में बात करेंगे तो इधर आपको पश्चिम बंगाल, ये वाला सेक्शन पश्चिम बंगाल का दिखाई दे रहा होगा। और जैसे ही हम आते हैं पश्चिम में, तो पश्चिम में क्या है? उत्तर प्रदेश, पूरब में पश्चिम बंगाल, उत्तर में नेपाल, हिमालय, शिवालिक हिमालय वाला पूरा का पूरा क्षेत्र है, नीचे में आपका झारखंड है। अब देखिए मिट्टी का जिक्र किया जाए तो थोड़ा सा कॉमन सेंस भी आप लोग यूज कीजिएगा तो समझ जाइएगा। सपोज कीजिए कि हमारे घर के आगे गड्ढा हो तो वहां की मिट्टी कैसी होगी? भाई ऑटोमेटिक है कि दलदली मिट्टी होगी। रीजन क्या है कि सारे चारों तरफ की मिट्टियां दह के कहां जा रही है? गड्ढे की तरफ जा रही है, राइट? वैसे ही यहाँ हिमालय का पूरा क्षेत्र है, तो यानी इधर की जो मिट्टी होंगी वो सटी हुई हिमालय के करीब वाली मिट्टी वो क्या होगी? जैसे देखिए ये वाला क्षेत्र पूरा का पूरा ये पश्चिमी चंपारण वाला क्षेत्र जो ऊपर में सिमटा हुआ क्षेत्र है थोड़ा सा, वहां पे हिमालयन मिट्टी कहने का तात्पर्य है कि आप इसे पर्वतीय मिट्टी भी कह सकते हैं, हिमालयन मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी। लेकिन जो दोआब का क्षेत्र है हिमालय और नीचे जो हमारा क्षेत्र है बिहार वाला, उस वाले क्षेत्र को जो थोड़ी थोड़ी जगहों पे संकुचित मात्रा में पाई जाती है, जैसे यहाँ पे देखिए, है ना, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण वाला ये पूरा का पूरा बेल्ट यहां तक का, पूर्णिया आगे चले जाइए आप, उसका थोड़ा थोड़ा सा क्षेत्र जो ये सीधा सीधा एरो लाइन में दिखाया गया है, ये क्षेत्र तराई मिट्टी वाला क्षेत्र होता है। ये सेक्शंस, ये जितने भी आप सेक्शंस को यहां से देख रहे हैं, ये वाला सेक्शन ये तराई मिट्टी का क्षेत्र है। अब तराई मिट्टी, तराई का मतलब समझ रहे हैं? हिमालय प्लस जो हमारे भूभाग से लगा हुआ क्षेत्र है उसके बीच वाले पार्ट को ना, पार्टीशन जैसे देते नहीं है किसी चीज में, वो वाला मिट्टी तराई मिट्टी कहलाती है। आगे जैसे ही आप बढ़ते हैं, आपको मैंने बताया था कि बिहार को 2 बराबर भागों में गंगा नदी क्या कर रही है? बांट रही है 2 बराबर भागों में, यानी गंगा इक्वल पार्ट कर देती है किसकी? बिहार की। ऊपर वाला क्षेत्र है ना, इस वाले क्षेत्र को आप पूरे के पूरे ऊपर वाले क्षेत्र को उत्तरी बिहार कहते हैं, जबकि आप नीचे वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? दक्षिणी बिहार कहते हैं, राइट? ऊपर वाले क्षेत्र को आप उत्तरी बिहार और नीचे वाले क्षेत्र को आप दक्षिणी बिहार कहते हैं। इसका रीजन भी है कि उत्तरी बिहार में नदियों की संख्या ज्यादा है, नेपाल साइड से आने वाली नदियां जो गंडक हो गया, कोसी हो गया, वो काफी ज्यादा अपने साथ पानी को की बहाव को लेके आती है और गंगा में आके मिलती है,
जो ये पूरा का पूरा क्या है, बाढ़ क्षेत्र प्रभावित है, यहाँ बाढ़ हमेशा रहता है। जबकि नीचे वाला जो भी क्षेत्र है, इधर से एक आध नदियां मध्य प्रदेश से आती है, तो ये वाला क्षेत्र पूरा का पूरा सूखा क्षेत्र कहलाता है। यानी उत्तर बिहार बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र होता है, दक्षिण बिहार सूखे से ग्रसित क्षेत्र होता है ना। ठीक है, जैसे ही आप आते हैं नीचे, मैं यह कैमूर वाला क्षेत्र का बात कर रहा हूँ, कैमूर रोहतास वाला क्षेत्र, तो इस कॉर्नर पे आप आएंगे, जो सीधी सीधी लाइन में इस तरीके से लाइन खींच के बताई गई है, यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि लाल मिट्टी अधिकता है। लाल मिट्टी क्यों, दिमाग में ये सवाल कौंधता होगा कि लाल मिट्टी क्यों, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे मध्य प्रदेश वाला पठार है, तो पठारी क्षेत्र जहां भी रहेंगे वहां पे लाल मिट्टी अधिक मात्रा में पाई जाएगी, राइट। तो ये लाल मिट्टी वाला क्षेत्र है। लाल मिट्टी कहने का मतलब ये बलुई मिट्टी भी होता है। जैसे पहाड़ घिसेगा तो बालू के कण के रेवा के टाइप में टूटेगा, तो वाला क्षेत्र लाल मिट्टी और बलुई मिट्टी। अब ये क्या होता है कि कम उपजाऊ वाला क्षेत्र है। लाल मिट्टी एक्चुअली कम उपजाऊ वाला क्षेत्र होता है, कैमूर और रोहतास। तभी आप देखते होंगे कि पाइराइट्स वगैरह जब मैं पढ़ा रहा था, तो पाइराइट्स यहीं से निकलता है, रोहतास से, है ना। पाइराइट्स के लिए जाना जाता है ये, है ना, पाइराइट्स के लिए। और जो कैमूर वाला क्षेत्र है, यहाँ बारिश बहुत कम होती है, रीजन है। और ये काफी ज्यादा पानी सोखने वाली मिट्टी होती है, लाल मिट्टी। ये लाल मिट्टी अगर पानी ग्रहण कर ले तो पीली मिट्टी के में भी बदल जाती है ना। जैसे ही आप पुनः झारखंड वाले क्षेत्र में पहुंचते हैं, इससे सटा हुआ क्षेत्र, ये वाला कॉर्नर झारखंड और बंगाल से लगे हुए क्षेत्र में, तो यहाँ पर ये भी पठारी क्षेत्र ही है। ये झारखंड वाले पठार से लगा हुआ क्षेत्र है, जहाँ पे कोयले वगैरह ज्यादा निकाले जाते हैं, है ना। विश्व का सबसे अच्छा कोयला, जो कोयले की अच्छी किस्म होती है, एंथ्रासाइट कोयला है ना। सबसे अच्छा कोयला क्या होता है, एंथ्रासाइट, राइट, याद रहेगा, गुड क्वालिटीज, है ना, कोयले का ही होता है। यहाँ पे लाल और पीली मिट्टी की अधिकता है। ये वाला पूरा का पूरा सेक्शन, ये जो क्रॉस करके लंबे लंबे चिन्हों से क्रॉस करके दिखाया गया है, ये बड़े बड़े, ये लाल एवं पीली मिट्टी का क्षेत्र है ना। पीली मिट्टी को ही काली मिट्टी ही कहा जाता है, तो ये लाल और काली मिट्टी कह सकते हैं। यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की अधिकता रहती है। किसकी अधिकता रहती है, आयरन ऑक्साइड की मात्रा यहाँ पे अधिक होता है। किस मिट्टी में, यहाँ कहने का मतलब क्या कि लाल और काली या लाल और पीली मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। ये मिट्टी कम उपजाऊ होती है, ये मिट्टी कम उपजाऊ होती है। तभी आप देखते होंगे गया से क्षेत्र वाला ये पूरा का पूरा इलाका जो है ना, औरंगाबाद वाला क्षेत्र, यहाँ पे एक्चुअली फसल कम होते हैं, और होते भी हैं तो कैसे फसल होते हैं, मोटे अनाज वाले, मोटे अनाज वाले, मोटे अनाज वाले फसल होते हैं, मोटे अनाज वाले फसल पाए जाते हैं, है ना। तो एक्चुअली यहाँ पे जो क्षेत्र पाए जाते हैं, ये आयरन ऑक्साइड इसमें कम होता है। जब आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होगी तो वहां फसल क्या होंगे, कम होंगे, कम उपजाऊ वाला क्षेत्र होगा। इस दोनों के ऊपर वाले भाग में जब हम पहुंचते हैं, है ना, नदी के आसपास वाला पूरा का पूरा क्षेत्र, तो देखते होंगे कि जब नदियां अपने साथ बहती है तो अपने साथ वो छोटे छोटे रेवे टाइप में मिट्टी लेके बहती है, और जब बाढ़ आता है तो वही मिट्टी उपल के बाहर की तरफ निकलता है, यानी दोनों तटों पे, तो वो उसको हम कहते हैं टाल मिट्टी। टाल मिट्टी मतलब बालू और मिट्टी दोनों मिक्स होते हैं, उसे हम टाल मिट्टी कहते हैं, है ना। ये वाला का पूरा क्षेत्र है डॉट डॉट वाला, यही टाल मिट्टी है। टाल मिट्टी कहने का मतलब कि यहाँ पे रबी की फसल काफी अधिक मात्रा में होती है। आप देखते भी होंगे कि रबी, जैसे कि आप रबी की फसलों का जो है यहाँ पे ऊपर ज्यादा होता है, राइट ना। तो टाल मिट्टी पे रबी की फसलें अधिक पाई जाती हैं। उसके नीचे वाला ये पूरा का पूरा क्षेत्र, यहाँ पे एक्चुअली ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। ये नदियों द्वारा लाई गई टाल मिट्टी का ही रूपांतरण क्षेत्र होता है। आप देखते होंगे कि जब बाढ़ आती है तो नदियों की पानी काफी डिस्टेंस कवर करके फैल जाती है। जब नदी की पानी रिटर्न जाती है तो आप देखते होंगे कि गैप कर करके मिट्टी की एक नई परत सी सज जाती है। उसी मिट्टी की नई परत को हम पुरानी जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी को ही करैल या कैवाल मिट्टी कहा जाता है। करैल या कैवाल मिट्टी, करैल या कवाल मिट्टी जो होता है वो उपजाऊ होती है,
है ना। यहाँ पानी की भी अधिक मात्रा पाई जाती है। और ये यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर किसी फसल की बात की जाए तो रबी की फसल होती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी की अगर बात की जाए तो उसे कैरेल या कैवाल मिट्टी भी कहते हैं। ये उपजाऊ होती है और यहाँ पर जो है वो पानी की अधिकता भी रहती है क्योंकि नदी के आसपास वाला क्षेत्र होता है। और ये यहाँ पे रबी की फसलें क्या होती है, सबसे अधिक मात्रा में उगाई जाती है या उपजाई जाती है। राइट। मैं जैसे ही ऊपर वाले क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, तराई मिट्टी के नीचे वाला क्षेत्र जो होता है, ये वाला क्षेत्र आप देख रहे होंगे जो क्रॉस में दिखाया गया है, इस मिट्टी को हम बांगर मिट्टी के नाम से जानते हैं। बांगर मिट्टी पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। आप नीचे देख रहे थे ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाला, यही वाला क्षेत्र ये वाला भी होता है, यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी, बांगर मिट्टी को ही पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, है ना। ये पानी की यहाँ पे अधिकता होती है। यहाँ पे धान, मक्का, गेहूं, चारा इत्यादि उगाए जाते हैं, जो आप हमारे आसपास में देखते होंगे कि हम लोग किस चीज को ज्यादा उगाते हैं। ये वाला हमारा मतलब कि चंपारण वाला जो भी बेल्ट है, दोनों चंपारण ले लीजिए आप, दोनों चंपारण वाला बेल्ट ले लीजिए, मुजफ्फरपुर ले लीजिए, है ना, दरभंगा, समस्तीपुर वाला जो भी बेल्ट है, ये यहाँ पे धान, मक्का, गेहूं, चना मतलब उगाए जाते हैं और अधिक मात्रा में उगाई जाती है। राइट ना। तो ये वाला जो क्रॉस से दिखाया गया है वो बांगर मिट्टी है। बांगर मिट्टी कहने का मतलब कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी, है ना। यहाँ पानी की अधिकता रहती है, यहाँ धान, मक्का, गेहूं, चना इत्यादि की फसलें क्या की जाती हैं, उगाई जाती हैं। आप देख रहे होंगे कि इसी मिट्टी का थोड़ा सा ये विस्तार है। राइट। ये घग्गर नदी वाला क्षेत्र है। राइट। ये इस क्षेत्र का विस्तार है। जैसे अब वन लाइनिंग करके ये छोटे छोटे पार्ट्स में ये जो यहाँ ये क्षेत्र पूरा दिखाया गया है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है आपका, ये खादर मिट्टी है। खादर मिट्टी कहने का मतलब कि ये नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है। बाढ़ आते ही जो मैंने बताया था कि पानी उतरने लगता है, जो मिट्टी बच जाती है, उसी को हम कहते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी। यानी बाढ़ द्वारा नदियों के सहायता से बनाया गया मिट्टी की वो नई परत, जिसे हम खादर मिट्टी या नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, ये काफी ज्यादा उपजाऊ होती है, एकदम उपजाऊ होंगी। मान लीजिए कि कोई कुछ नहीं पढ़ता है और उसके परिवार में एक ऐसा लड़का हो जो काफी कुछ जानता है और पढ़ने में तेज है, तो भाई अब आप समझ जाइए ना कि उस पुराने वाले चीज पे एक नया चीज उगाया, है ना, जो उसके परिवार को और आगे ले जाएगा। सेम कंडीशन रहता है। एक ऐसा मिट्टी जहां पे अब फसल नहीं उग सकता था, कुछ भी नहीं बचा था, वहां पे बाढ़ द्वारा लाया गया, ऐसे परत का निर्माण किया गया जो काफी उपजाऊ होता है ना, उसे ही हम खादर या नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। नए स्तर से शुरू किया गया वो मिट्टी जो काफी उपजाऊ होता है, वहां पे धान, गेहूं, मक्का, दलहन, जूट, पटसन वगैरह की खेती काफी फेमस है। राइट। आइए इसमें हम कुछ और चीजों को देखते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे, कि नालंदा, जैसे यहाँ पे नालंदा आपका पड़ता है, नालंदा। अच्छा मार्कर कम हो रहा है, मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूं। देखिए नालंदा जो है ये सब्जी के लिए काफी फेमस है। नालंदा कहने का मतलब ये जो है सब्जी के लिए प्रसिद्ध है। जो ये नालंदा का क्षेत्र है ये सब्जी उत्पादन के लिए काफी फेमस है। यानी सब्जी उत्पादन के लिए नालंदा क्या है, फेमस है। राइट। देखिए ये मुजफ्फरपुर का ये क्षेत्र रहा, मुजफ्फरपुर का ये क्षेत्र रहा और ये दरभंगा रहा। यहाँ पे बक्सर, ये भागलपुर का क्षेत्र है, ये पूर्णिया, कटिहार। देखिए पूर्णिया और कटिहार जो फेमस है वो जूट उत्पादन के लिए काफी फेमस है। कौन, पूर्णिया और कटिहार जूट उत्पादन के लिए काफी फेमस है। पूर्णिया और कटिहार किसके लिए फेमस है, जूट उत्पादन के लिए। देखिए टाल मिट्टी का क्षेत्र अगर पूछे कोई आपसे कि टाल मिट्टी का क्षेत्र, तो 8 से 10 किलोमीटर
8 से 10 किलोमीटर गंगा नदी के नीचे वाले मतलब दक्षिणी बिहार में 8 से 10 किलोमीटर वाला जो क्षेत्र होता है वो क्या है, टाल मिट्टी का क्षेत्र है ना। यहाँ पे बारिश भी अधिक होती है, 125 सेंटीमीटर बारिश होती है, 125 सेंटीमीटर बारिश होती है, राइट। यहाँ पे 100 से 90 सेंटीमीटर बारिश होती है, 100 से 90 सेंटीमीटर बारिश होती है। सबसे ज्यादा बारिश आपको ये वाला क्षेत्र में देखने को मिलेगा, जो खादर मिट्टी या नवीन जलोढ़ मिट्टी होता है, तभी तो बाढ़ आएगा तो नई नई मिट्टियां बनेंगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 130 से 140 सेंटीमीटर बारिश होता है, 130 से 140 सेंटीमीटर बारिश होता है। जहां तक बात की जाए कि 90% जलोढ़ मिट्टी बिहार में पाई जाती है, कितनी प्रतिशत, 90%, है ना। 90% जलोढ़ मिट्टी बिहार में पाई जाती है, 90% जलोढ़ मिट्टी बिहार में पाई जाती है। अच्छा, कगारी मिट्टी का मतलब समझते हैं आप लोग, कगारी मिट्टी क्या है? कगारी, व्हाट इज कगारी मिट्टी? कगारी मिट्टी क्या है? तो नदियों के किनारे की मिट्टी को कगारी मिट्टी कहते हैं। ये वाला क्षेत्र, इस वाले क्षेत्र को आप कगारी मिट्टी भी कहते हैं, है ना। तो आप लिख सकते हैं नदियों के आसपास या किनारे वाले क्षेत्र की मिट्टी को कगारी मिट्टी कहते हैं। नदियों के आसपास के क्षेत्र को हम कगारी मिट्टी कहते हैं, राइट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। तराई वाला क्षेत्र जो मिट्टी का पाया जाएगा वो हिमालय के नजदीक पाया जाएगा। हिमालयन मिट्टी बिहार में थोड़ा सा ही है, पश्चिमी चंपारण वाला क्षेत्र में। बांगर मिट्टी की बात की जाए तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, यहाँ पे पानी मक्का पानी की अधिकता होती है। पानी की अधिकता जब यहाँ पे होगी, है ना, पानी की अधिकता होगी तो यहाँ पे क्या उपजाया जाएगा? धान, मक्का, गेहूं, चना इत्यादि। खादर मिट्टी नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है, यहाँ उपज ज्यादा होता है, धान, गेहूं, मक्का, दलहन, जूट, कपास, पटसन, ये सब जूट वगैरह उगाए जाते हैं। यहाँ पे बारिश भी अधिक होती है, 130 से 140 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, राइट। ये पूर्णिया, कटिहार वगैरह क्षेत्र में जूट की फसलें काफी ज्यादा होती हैं, राइट। उसके बाद नालंदा जो है बिहार में सब्जी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। लाल मिट्टी वाला क्षेत्र, बलुई मिट्टी वाला क्षेत्र कम उपजाऊ होता है, ये कैमूर रोहतास में पाया जाता है ना। रोहतास की बात की जाए तो ये पाइराइट्स के लिए भी फेमस है। ये नीचे वाला क्षेत्र जो है लाल एवं पीली मिट्टी का क्षेत्र है, जो गया साइड में पाया जाता है, या लाल या काली मिट्टी कह सकते हैं। आयरन ऑक्साइड की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। ये कम उपजाऊ वाला क्षेत्र है, यहाँ पे मोटे अनाज के लिए क्षेत्र प्रसिद्ध है। यहाँ पे बारिश 90 से 100 सेंटीमीटर तक होता है। गंगा के किनारे वाली मिट्टी, है ना, नदी के किनारे वाली मिट्टी कागरी मिट्टी यानी टाल मिट्टी कहलाती है। यहाँ पे रबी की फसलें अधिक होती है। यहाँ पे ये वाला क्षेत्र का जिक्र किया जाए तो 8 से 10 किलोमीटर चौड़ा पट्टी में फैला हुआ है ना। यहाँ पे बारिश 125 सेंटीमीटर तक होती है। कागरी मिट्टी नदियों के आसपास के किनारे वाले क्षेत्र की मिट्टी को कागरी मिट्टी कहते हैं, ठीक। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। एक एक टॉपिक को आप आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, मैं हट गया हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे नोटबुक पे नोट डाउन करने का प्रयास करें, अच्छे तरीके से समझें। होपफुली कि बीपीएससी जो 67वीं एग्जाम होने वाला है, 67th बीपीएससी, सीडीपीओ और एसआई जो बिहार का एग्जाम होगा, उससे मिट्टी से रिलेवेंट क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए आप इसे अच्छे तरीके से नोट डाउन करके पढ़ें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।
जय हिंद।